हाँ जी, good morning ninth class. Okay, as in last class we have started a new chapter, structure of atom, and we have discovered about discovery of discovery of atomic subatomic particles like electrons, protons, and neutrons, and also we have studied about Thomson's model of an atom, Rutherford's model of an atom. Today we are going to start Bohr's model of an atom. हाँ जी राजन, अब रदरफोर्ड की हमने उस दिन बात की थी। पहले उन्होंने एक एक्सपेरिमेंट किया था जो गोल्ड फॉइल पे कुछ जो अल्फा पार्टिकल्स ट्राई किए थे और हमने कंक्लूजन्स निकाले थे जो बैंड हो गए थे, कुछ स्मॉल डिफ्लेक्शन के साथ, कुछ क्या है स्ट्रेट पास हो गए थे, कुछ रिबॉन्ड हो गए थे। वो सारा हमने डिस्कस कर लिया था पहले वाली वीडियो में। ओके रजे, पहले वाली जो क्लास थी हमारी। ओके, टुडे वी आर गोइंग टू स्टार्ट अबाउट अ न्यू मॉडल दैट इज बोहर्स मॉडल ऑफ एन एटम। अब बोहर क्या बोल रहे हैं, मॉडल जो एटम का उन्होंने दिया, क्या क्या पोस्टुलेट्स हैं उसके। तो फर्स्ट क्या है, एन एटम हैज अ पॉजिटिव चार्ज न्यूक्लियस एट द सेंटर एंड मोस्ट ऑफ द मास ऑफ द एटम इज इन न्यूक्लियस। एटम has a positively charged nucleus. एटम के पास एक positively charged nucleus and one most important thing, जो एटम का एटॉमिक मास है that mostly depend upon the nucleus. वो पूरे का पूरा मास किस पे डिपेंड कर रहा है, न्यूक्लियस पे डिपेंड कर रहा है। तो जो फर्स्ट पोस्टुलेट हो गया जी। सेकंड उसने क्या बताया, कहते हैं इलेक्ट्रॉन्स रिवॉल्व अराउंड द न्यूक्लियस। हमें पहले से ये चीज पता है कि जो इलेक्ट्रॉन्स है वो रिवॉल्व कर रहे थे, लेकिन दे रिवॉल्व अराउंड द न्यूक्लियस इन अ स्पेशल ऑर्बिट्स। वो एक स्पेशल ऑर्बिट, एक स्पेशल पाथ में रिवॉल्व कर रहे हैं, जिसको हम क्या बोल रहे हैं, ऑर्बिट्स, जिसको हमने एक नेम दे दिया, क्या नेम दे दिया, ऑर्बिट्स। ओके, तो वो एक स्पेशल पाथ में रिवॉल्व कर रहे हैं, जिनको हमने क्या बोल दिया, ऑर्बिट्स। थर्ड से हमारे पास क्या आ जाता है, these orbits are called cells और एनर्जी लेवल्स। जो ऑर्बिट्स हैं जिनमें इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व कर रहे हैं, इनको हमने क्या बोला है, या तो सेल्स बोलेंगे या तो एनर्जी लेवल्स। और इनको हमने एक नेम जो बोहर था, हमने नहीं, बोहर ने इनको क्या है कुछ लेटर्स के साथ डिनोट किया था, जैसे 1 2 3 4 5 सिंपल नंबर और KLMNO से। ठीक है, मीनिंग फर्स्ट को क्या बोलेंगे K, सेकंड को क्या बोलेंगे L, थर्ड को क्या बोलेंगे M, नेक्स्ट को क्या बोलेंगे, फोर्थ को N। ओके, ऐसे रिप्रेजेंट किया था। ओके, कहते हैं नो नेक्स्ट क्या था, जो फोर्थ पॉइंट है, कहते हैं व्हाइल रिवॉल्विंग इन डिस्क्रीट ऑर्बिट्स द इलेक्ट्रॉन्स डू नॉट रेडिएट एनर्जी। अब जो रदरफोर्ड ने मॉडल दिया था उसकी एक ड्रॉबैक मिली थी कि जो फिजिक्स की एक थ्योरी थी, एक्सेलरेशन थ्योरी, उसके अकॉर्डिंग क्या था कि व्हेनेवर एनी चार्ज पार्टिकल रिवॉल्व in a specific path it emit or you can say it radiate energy। बट जो बोहर उसने उस पोस्टुलेट को जो ड्रॉबैक थी उसको दूर कर दिया। कैसे दूर कर दिया, रदरफोर्ड को एक्सप्लेनेशन नहीं दे सके थे, तो बोहर ने क्या एक्सप्लेनेशन दी इस चीज की, कहते हैं व्हाइल रिवॉल्विंग इन दैट स्पेसिफिक ऑर्बिट, जब तक इलेक्ट्रॉन अपने उसी स्पेसिफिक पाथ में, उसी स्पेसिफिक ऑर्बिट में रोटेट करेगा, तब तक वो कोई एनर्जी क्या है, रेडिएट नहीं करेगा। जैसे मान लो फर्स्ट इलेक्ट्रॉन है, जब तक वो अपने इस पाथ में रिवॉल्व करता रहेगा वो कोई एनर्जी रेडिएट नहीं करेगा। तो वो कंफ्यूजन दूर हो गई, जो एनर्जी वाली जो वहां पे लिमिटेशन आई थी, ड्रॉबैक आई थी एनर्जी वाली, अब वो क्लियर है। ठीक है, क्योंकि जब वो अपने लेवल से जंप करेगा तब जाकर एनर्जी इमिट होगी और एनर्जी रेडिएट होगी, तब तक कुछ ऐसा नहीं होगा। तो क्लियर है रजे। और इसमें फिफ्थ पॉइंट हम ये डाल सकते हैं कि जो पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज है वो ऑलवेज क्या होता है, इक्वल होता है। ठीक है, और ओवरऑल एटम क्या होता है, न्यूट्रल होता है हमारे पास। तो आपको जो स्ट्रक्चर भी साथ में दिखानी पड़ेगी बोहर मॉडल के लिए। सेंटर में न्यूक्लियस, इसमें पॉजिटिवली चार्ज होता है बिकॉज इसमें प्रोटॉन्स प्रेजेंट होते हैं, तो ओवरऑल न्यूक्लियस पे क्या प्रेजेंट होगा, पॉजिटिव चार्ज, क्योंकि न्यूट्रॉन्स पे तो कोई चार्ज ही नहीं। और इसके अराउंड जो सेल्स हैं उनको अपने बार ड्रा करना है और उनकी नंबरिंग देनी है 1 2 3 4 और साथ में KLMN। ठीक है जैसे, तो आपको मेंशन करना है कि ये जो ऑर्बिट्स हैं हमारे पास। सो दिस इज बोहर्स मॉडल ऑफ एन एटम। तो हमने कितने मॉडल कर लिए रजे, 3 मॉडल कर लिए। थॉमसन्स मॉडल किया था, रदरफोर्ड्स एक्सपेरिमेंट, उसके बाद रदरफोर्ड्स मॉडल और इसके बाद बोहर्स मॉडल। तीनों मॉडल्स आपको अच्छे से आने चाहिए, मीनिंग स्ट्रक्चर पूरी की पूरी मॉडल से ही क्या है क्लियर हुई है हमें। ओके, एक बार तीनों की रीडिंग लेना, अगर कुछ कंफ्यूजन होगी तो टेल मी, आई विल एक्सप्लेन अगेन। नेक्स्ट रजे, अब हम कब से बोल रहे हैं कि जो इलेक्ट्रॉन्स है दे रिवॉल्व अराउंड द न्यूक्लियस इन अ स्पेसिफिक पाथ दैट वी कॉल ऑर्बिटल्स। ऑर्बिट्स में अब इलेक्ट्रॉन्स फिल करने हैं, उसे फिल करने के लिए भी कुछ रूल्स हैं।
कि हमने किस ऑर्बिट में कितने इलेक्ट्रॉन्स कैसे फिल करने हैं। जो जैसे हमें सभी का एटॉमिक नंबर पता होता है, वहां से इलेक्ट्रॉन्स पता चल जाते हैं। तो अब बात क्या है, उन इलेक्ट्रॉन्स को कैसे अरेंज करना है। जो ऑर्बिट्स हमें पता चल गए कि एल एम एन और यू कैन से 1 2 3 4, जो उनकी नेमिंग अभी हमें पता चल गई बोहर मॉडल से। तो उनमें इलेक्ट्रॉन्स को कैसे फिल करना है, तो रजी उसके लिए जो इलेक्ट्रॉन डिस्ट्रीब्यूशन के लिए क्या है, कुछ रूल्स सजेस्ट किए थे जो हमारे पास बोहर और वरी नाम के साइंटिस्ट हैं उन्होंने। तो उनका जो फर्स्ट रूल था वो क्या था, 2n² का फॉर्मूला था। 2n² में रजे n क्या है, n नंबर ऑफ सेल, जिस सेल में आपने इलेक्ट्रॉन फिल करने हैं 1 2 3 4 5, कोई भी जो आपका नंबर है। और रजे इलेक्ट्रॉन फिलिंग ऑलवेज स्टार्ट तो आप 1 से ही करोगे, आगे आगे बढ़ते जाओगे, स्टार्टिंग तो ग्राउंड लेवल से ही करेंगे ना, फर्स्ट सेल से करेंगे, 1 सेल से करेंगे। तो आपने करना क्या होता है, मान लो हमने फर्स्ट सेल में यू कैन से k सेल में फिल करनी है, तो 2n² n क्या हो जाएगा, 1 सेल फर्स्ट है, 1² मीनिंग 1, मीनिंग टोटल फर्स्ट सेल में कितने इलेक्ट्रॉन फिल कर सकते हैं, 2 से ज्यादा इलेक्ट्रॉन आप फिल नहीं कर सकते फर्स्ट सेल में, ठीक है, मतलब इस रूल के अकॉर्डिंग। सेकंड सेल में करने हैं तो n2 हो जाएगा, 2 की स्क्वायर क्या हो जाएगी 4 into 2 क्या हो जाएगा 8। ऐसे आप आगे आगे कैलकुलेट कर सकते हो। 3 में करने हैं, थर्ड नंबर सेल में करने हैं, तो 3² हो जाएगा 3 3 9 9 into 2 18 हो गए। फोर्थ सेल में करने हैं 4 into 4 16 और 16 into 2 कितने हो गए 32 इलेक्ट्रॉन्स हो गए। ओके राजे, सो ऑन मीनिंग ऐसे ऐसे हम क्या है कैलकुलेट कर सकते हैं 2n² का जो फॉर्मूला लगाकर, जो मेथड लगाकर। ओके राजे, तो सेकंड हमारे पास क्या है, कहते हैं मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। एक रूल तो पता चल गया ना 2n², कोई भी कैलकुलेशन आप निकाल सकते हो। फर्स्ट सेल से स्टार्ट करते हैं हम फिल करने, कभी ऐसा नहीं कि फर्स्ट को छोड़कर सेकंड में कर लूंगे, इट्स नॉट पॉसिबल। फर्स्ट सबसे पहले फर्स्ट में ही करोगे, फर्स्ट के फिल होने के बाद सेकंड में करोगे, जब सेकंड फिल हो गया सेकंड के बाद थर्ड में करोगे, दिस इज अ रूल। ओके, कहते हैं मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स दैट कैन बी फिल्ड इन द आउटरमोस्ट सेल इज 8। जैसे कोई भी जो सेल, जो किसी भी एटम का जो आउटरमोस्ट सेल होगा, मान लो वो आउटरमोस्ट सेल वाला आपका 18 से फिल हो रहा है, तो आप आउटरमोस्ट सेल में 18 इलेक्ट्रॉन्स फिल नहीं कर सकते, दिस इज आल्सो रूल। जो आउटरमोस्ट सेल है उसमें आप कितने इलेक्ट्रॉन्स फिल कर सकते हो, मैक्सिमम 8, मीनिंग जो बिल्कुल बाहर वाला सेल होगा, बिल्कुल आउटरमोस्ट सेल होगा किसी भी एटम का, उसमें आप मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन कितने फिल कर सकते हो, 8 से ज्यादा नहीं कर सकते। ठीक है रजे, इलेक्ट्रॉन्स कैन नॉट बी फिल्ड इन अ सेल अनलेस देयर इनर सेल्स आर फिल्ड। वही चीज जो मैंने पहले बताई थी कि ऐसा ना हो कि आप 1 को छोड़कर 2 में फिल कर दो, इट्स नॉट पॉसिबल, ये रूल ही नहीं है। पहले आपको फर्स्ट सेल पूरा फिल करना पड़ेगा, फिर आप सेकंड सेल पे मूव कर सकते हो। सेकंड सेल पूरा फिल किया, फिर आप थर्ड सेल पे मूव कर सकते हो, मीनिंग यू हैव टू फिल जो इलेक्ट्रॉन्स इन सीरीज वाइज। ओके, आप ऐसे ही नहीं मर्जी से कहीं पे भी कुछ भी भर दिया। सो ये कुछ रूल्स हैं जो इलेक्ट्रॉन फिलिंग के, हम नॉर्मली जब भी इलेक्ट्रॉन फिल करेंगे तो इनको फॉलो करेंगे। तो याद रखना, सेकंड रूल भी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि जो आउटरमोस्ट सेल है उसमें कभी भी 8 से ज़्यादा इलेक्ट्रॉन दिखाने नहीं है। आप कहीं उठाकर आउटरमोस्ट में 18 दिखा दो तो वो रॉन्ग है रजे। अगर आपको आउटरमोस्ट सेल है तो उसमें आप 18 नहीं शो कर सकते, उसमें आपको 80 करने पड़ेंगे, उसको आगे वाले सेल्स में एडजस्ट कर दो। ओके, हाँ जी, तो कुछ सिंबल्स दिए हुए हैं, उसके साथ ही क्या है कुछ आपको जो नंबर ऑफ प्रोटॉन्स, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स और वैलेंसी साथ में दी हुई है, और जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन डिस्ट्रीब्यूशन रूल्स के अकॉर्डिंग दी हुई है। हाइड्रोजन का देखो एटॉमिक नंबर 1 है, प्रोटॉन्स 1 है, इलेक्ट्रॉन्स भी 1 है, तो 1 है तो कोई रौला ही नहीं है। 2n² लगाएंगे हम, तो उसमें 2 आ सकते थे, 1 हमने फिल कर दिया, और इसकी वैलेंसी भी 1 है। सेकेंड हीलियम के केस में 2 इलेक्ट्रॉन्स है, दोनों के दोनों फर्स्ट सेल में फिल हो गए। और थर्ड लिथियम के केस में हमारे पास क्या है, जो 2 नेक्स्ट क्या 3 एटम, जो 3 इलेक्ट्रॉन्स हैं, तो 3 में क्या है रजे 2 फर्स्ट में हो गए ना, और फर्स्ट में हम 2 से ज़्यादा नहीं कर सकते। अभी हमने 2n² लगाया था ना, 2n² मीनिंग 1 into 1 2, 1 का 2 के साथ मल्टीप्लाई हुआ 2, तो सेकंड में फिर हमने जो बाकी एक रह गया उसे सेकंड सेल में कर दिया। अब नेक्स्ट बेरिलियम का, जो हमारे पास बेरिलियम का क्या है 2 into 2 हो गया, क्योंकि 4 इलेक्ट्रॉन्स हैं। नेक्स्ट क्या है जो बोरोन के 5 है, 2 3 हो गए, क्योंकि सेकंड में हम 8 तक लेके आ सकते हैं ना, तो 6 वाले के भी 2 4 हो गए, 7 वाले के 2 5 हो गए, 8 वाले के 2 6 हो गए, 9 वाले के 2 7। आप देखो 10 वाले के 2 8 हो गए। अब सेकंड सेल हमारा फुलफिल हो गया, 8 से ज़्यादा हम उसमें नहीं कर सकते। अब हम थर्ड सेल पे मूव करते हैं, तो थर्ड में जैसे क्या है 2 8 बनना जाएगा, जब 11 इलेक्ट्रॉन है 2 8 बनना जाएगा, 12 वाले के उसमें 2 हो जाएंगे, आगे के ऐसे ऐसे आप फिल कर सकते हो। ओके रजे, क्लियर है? तो जो आगे ऐसे ऐसे आप इलेक्ट्रॉन फिलिंग की रूल के अकॉर्डिंग आप फिल कर सकते हो। हाँ जी, नेक्स्ट क्या है,
एटॉमिक जो उन्होंने स्ट्रक्चर दिखाई हुई है फर्स्ट 18 एलिमेंट्स की। हाइड्रोजन का 1 इलेक्ट्रॉन था, देखो हीलियम के 2 थे दिखा दिए हमने, इसके 3 थे, फर्स्ट में 2, सेकेंड ऑर्बिट में 1 दिखा दिया, ठीक है। इसके 4 थे, 2 फर्स्ट में, 2 नेक्स्ट में, 2 3, ठीक है, 2 4, तो आगे आगे जैसे जैसे इलेक्ट्रॉन बढ़ेंगे हम सेल्स को अच्छे से अरेंज करके जो उनकी एटॉमिक स्ट्रक्चर हमने दिखा दी है। ओके, हाँ जी, नेक्स्ट वैसे वैलेंसी के बारे में कुछ दिया हुआ है कि वैलेंसी क्या होता है। वैलेंसी सिंपली क्या होता है, कंबाइनिंग कैपेसिटी होती है कि कोई एटम कितने बॉन्ड्स के साथ किसी के साथ कंबाइन कर रहा है, तो उसे हम क्या बोलते हैं, वैलेंसी बोलते हैं। जो इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट होते हैं जैसे ऑटोमोस्ट सेल में, उसे क्या बोलते हैं, वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स बोलते हैं। ओके, नेक्स्ट हमारे पास क्या है, ऑक्टेट कॉन्फ़िगरेशन के बारे में कुछ दिया हुआ है। जैसे मैंने पहली बात की थी कि जो लास्ट जब हमारे ऑटोमोस्ट सेल में 8 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, तो मीनिंग उनका जो ऑटोमोस्ट सेल है वो क्या है, ऑक्टेट कॉन्फ़िगरेशन को फॉलो कर रहा है, दैट इज स्टेबल। जो हमारी इनर्ट गैसेस होती है ना, उनके लास्ट इलेक्ट्रॉन में कितने होते हैं, 8 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, मतलब फुली फिल होता है। जब लास्ट इलेक्ट्रॉन उनका फुली फिल होगा तो वो क्या होंगे, स्टेबल होंगे, उनकी कॉन्फ़िगरेशन 8 के कारण। जब लास्ट में 8 है तो वो क्या हो जाएगी, ऑक्टेट कॉन्फ़िगरेशन हो जाएगी एंड द एटम्स आर स्टेबल। ओके, कहते हैं नेक्स्ट, इफ अगर ऑटोमोस्ट सेल किसी का नहीं कंप्लीट होता तो मीनिंग इट इज नॉट स्टेबल, क्लियर है वो नहीं, तो वो क्या करेगा, ट्राई करेगा, किस चीज की ट्राई करेगा, ऑक्टेट को कंप्लीट करने की, या तो इलेक्ट्रॉन्स को शेयर करके, या तो इलेक्ट्रॉन्स को डोनेट करके, या तो इलेक्ट्रॉन्स को गेन करके। तीनों मेथड्स के साथ वो जितना भी होगा खुद को स्टेबल करने की कोशिश करेगा। जो बॉन्डिंग हो रही है इसी के कारण हो रही है ना, कोई इलेक्ट्रॉन डोनेट कर रहा है, कोई गेन कर रहा है, कोई शेयर कर रहा है, तो वो सारा का सारा क्या कंसेप्ट है, स्टेबिलिटी। बैलेंस, जो स्टेबिलिटी जो एक्वायर करने के लिए वो क्या है, खुद से क्या है, स्टेबिलिटी अटेन करने के लिए जो आगे क्या है, जो ऐसे जो हम कह सकते हैं बॉन्डिंग एक दूसरे के साथ करेंगे, इलेक्ट्रॉन वगैरह शेयर करेंगे, लूज करेंगे, गेन करेंगे, तो जो सारे का सारा उसका प्रोसेस है। ओके, जैसे हाइड्रोजन, लिथियम, सोडियम, जो सारे क्या है, एक एक इलेक्ट्रॉन डोनेट गेन सॉरी एक एक इलेक्ट्रॉन क्या है, लूज कर देते हैं, डोनेट कर देते हैं। इनकी वैलेंसी क्या है, 1 है। अगर कोई 2 इलेक्ट्रॉन लूज करेगा तो उसकी क्या है, 2 है। अगर कोई 2 गेन करेगा उसकी 2 हो जाएगी, अगर कोई 1 गेन करेगा उसकी 1 हो जाएगी ना। सो दिस इज ऑल अबाउट द वैलेंसी। वैलेंसी क्या है, कंबाइनिंग कैपेसिटी। फिर से बोल रही हूँ, कंबाइनिंग कैपेसिटी। हाँ जी, नेक्स्ट हमारे पास एटॉमिक नंबर और मास नंबर गिवन है। जो एटॉमिक नंबर क्या होता है, वैसे एटॉमिक नंबर क्या होता है, किसी भी एलिमेंट में जितने नंबर प्रोटॉन्स प्रेजेंट है, जितने भी उसके सेंटर में न्यूक्लियस में प्रोटॉन्स प्रेजेंट है, उसे हम क्या बोलते हैं, एटॉमिक नंबर। और एटॉमिक नंबर इज डिनोटेड बाय द कैपिटल जेड। एटॉमिक नंबर को हम कैसे डिनोट कर सकते हैं, कैपिटल जेड। ओके रजे, तो हमारे पास जो एटॉमिक नंबर है, हाइड्रोजन का 1 है, हीलियम का 2 है और लिथियम का क्या है, 3 है। ओके, नेक्स्ट है हमारे पास मास नंबर। मास नंबर को भी डिनोटेड विद कैपिटल ए। ओके, मास नंबर क्या होता है, जो न्यूक्लियस में प्रेजेंट है, न्यूक्लियस में क्या प्रेजेंट होता है, प्रोटॉन्स एंड न्यूट्रॉन्स, उन दोनों का टोटल, न्यूट्रॉन्स और प्रोटॉन्स की काउंटिंग को जब प्लस कर देते हैं तो वो हमारे पास क्या आ जाता है, मास नंबर। जैसे कार्बन का क्या है, 6 प्रोटॉन 6 न्यूट्रॉन, दोनों को प्लस किया 12 आ गया उसका मास, 12 यूनिट्स, ठीक है। 27 आ गया इसका एल्यूमिनियम का, ठीक है। ऐसे हम कैलकुलेट कर सकते हैं सिंपली। जब हमें कोई एटम क्या है रिप्रेजेंट करना होता है तो हम कैसे करते हैं, तो रजे उसके लिए सबसे पहले एटम का सिंबल लिखते हैं, लाइक नाइट्रोजन का सिंबल लिख लिया मैंने। जो इसका एटॉमिक नंबर होता है, जो एटॉमिक नंबर है जेड, उसे नीचे लिखते हैं, और जो एटॉमिक मास होता है ए, इसे ऊपर लिखते हैं। मीनिंग आप कैसे लिखोगे, नाइट्रोजन को 714, ठीक है, बहुत ही स्मॉल लेटर्स में लिखेंगे 7 और 14 एन के साथ। ओके, सो दिस इज द वे हाउ यू कैन रिप्रेजेंट द एटम, एनी एलिमेंट। नेक्स्ट वैसे आइसोटोप्स और आइसोबार्स वाला कंसेप्ट आ जाता है हमारे पास। इन दोनों की डेफिनेशंस करनी है हमने, तो और आइसोटोप्स की कुछ एप्लीकेशंस डिस्कस कर लेंगे। आइसोटोप्स क्या होते हैं, आइसोटोप्स आर द एटम्स ऑफ द सेम एलिमेंट। आइसोटोप्स क्या होते हैं, आर द एटम्स ऑफ द सेम एलिमेंट, जो सेम एलिमेंट्स के एटम्स होते हैं, दैट हैविंग सेम एटॉमिक नंबर, जिनका क्या है एटॉमिक नंबर सेम होता है बट डिफरेंट मास नंबर। ध्यान में रखो रजे, वो एटम्स होते हैं सेम एलिमेंट के। सेम एलिमेंट के क्यों होते हैं, क्योंकि एटॉमिक नंबर सेम है और एक एटॉमिक नंबर पे एक ही एलिमेंट मिलता है रजे। तो क्या होता है, द आइसोटोप्स आर द एटम्स ऑफ द सेम एलिमेंट विच हैव सेम एटॉमिक नंबर बट डिफरेंट मास नंबर। तो एग्जांपल्स में इस चीज को ध्यान रखना है। तो हमारे पास जैसे एग्जांपल आ गया हाइड्रोजन 1 हाइड्रोजन 1 2 हाइड्रोजन 1 3, जैसे इसमें एटॉमिक नंबर तीनों में सेम है 1 1, तो एलिमेंट भी तो सेम ही है ना हाइड्रोजन। डिफरेंस किसका है, मास नंबर का 1 2 3।
जो डिफरेंस कैसे हो गया भाई मास नंबर का, क्यों? क्योंकि इसमें न्यूट्रॉन प्रेजेंट नहीं था, इसमें 1 न्यूट्रॉन प्रेजेंट है, इसमें 2 न्यूट्रॉन प्रेजेंट है। न्यूट्रॉन्स के कारण क्या इनका मास नंबर डिफरेंट हो गया। बट दीज ऑल आर द आइसोटोप्स, बट इन सभी को हम क्या कहेंगे? आइसोटोप्स कहेंगे। फिर इसे हम प्रोटियम बोलते हैं, इसे ड्यूटेरियम और इसे ट्राइटियम, ठीक है। नेक्स्ट कार्बन के लिए एक एग्जांपल है, कार्बन के 2 आइसोटोप्स होते हैं। फर्स्ट क्या है, एटॉमिक नंबर दोनों का 6 है और मास नंबर क्या है 12 और 40। फिर से वही डिफरेंस आ रहा है, जो मास नंबर में डिफरेंस क्यों आ रहा है? क्योंकि उसमें न्यूट्रॉन्स की जो काउंटिंग है उसमें डिफरेंस है, इसीलिए जो मास नंबर है वो क्या है? डिफरेंट आ रहा है। ओके, जैसे क्लोरीन का गिवन है, देखो 17 और 35 और 37, मीनिंग जो क्लोरीन का मास है वहां पे भी गड़बड़ हुई है। क्यों हुई है? डिफरेंस क्यों है? जस्ट बिकॉज ऑफ द नंबर ऑफ प्रोटॉन, नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स, जो न्यूट्रॉन्स के नंबर है इनमें किसी में ज्यादा है तो इसीलिए मास क्या है? इंक्रीज हो जाता है। तो जैसे दीज आर द आइसोटोप्स। आपको पता है आइसोटोप्स क्या है? कुछ आइसोटोप्स क्या होते हैं? दे रेडिएट और दे emit radiations. Some isotopes are unstable. They emit radiations. कुछ isotopes क्या होते हैं? Unstable होते हैं, वो radiations emit करते रहते हैं। We call them radioactive isotopes. उनको हम क्या बोलते हैं? radioactive isotopes. ओके, जैसे लाइक यूरेनियम है हमारे पास, कोबाल्ट है, कुछ आइसोटोप्स होते हैं जो क्या है? रेडियोएक्टिव आइसोटोप्स होते हैं। और रेडियोएक्टिव आइसोटोप्स की काफी एप्लीकेशंस होती हैं हमारे पास। कौन कौन सी एप्लीकेशंस होती हैं? एक तरह से उनको जैसे डिटेक्शन के लिए यूज करते हैं, लाइक हमारी बॉडी में कहीं पर क्लॉट हुआ है, ब्लड क्लॉट हुआ है, उसकी डिटेक्शन के लिए यूज कर लेते हैं। ट्यूमर की डिटेक्शन के लिए यूज करते हैं। सेकेंडली जो कैंसर का ट्रीटमेंट है उसमें भी रेडियोएक्टिव आइसोटोप्स यूज किए जाते हैं, ठीक है। नेक्स्ट हम कह सकते हैं जो हमारा पाइपलाइन सिस्टम होता है उसमें क्या पाइप कोई लीक वगैरह तो नहीं, जो ऑयल ट्रांसपोर्ट होता है बाय पाइपलाइन सिस्टम, उसमें लीकेज चेक करने के लिए भी हम क्या है? आइसोटोप्स, रेडियोएक्टिव आइसोटोप्स यूज करते हैं, ठीक है। तो मतलब कुछ ऐसी एप्लीकेशंस हैं जो रेडियोएक्टिव आइसोटोप्स की। नेक्स्ट है आइसोवार्स। आइसोवार्स क्या होती हैं? उसके बिल्कुल ऑपोजिट, जो अभी आइसोटोप किया था ना, आइसोटोप में क्या किया था? सेम एलिमेंट के थे, जो क्या होंगे? डिफरेंट एलिमेंट के होंगे। उसमें क्या था? सेम एटॉमिक नंबर था, तो इसमें क्या होगा? एटॉमिक नंबर डिफरेंट होगा, क्योंकि एलिमेंट डिफरेंट है तो एटॉमिक नंबर तो अपने आप ही डिफरेंट होगा भाई। और इसमें जो मास नंबर है वो क्या होगा? सेम होगा, बिल्कुल ऑपोजिट है। जो उसके मास नंबर सेम होगा, एटॉमिक नंबर डिफरेंट होगा, एलिमेंट डिफरेंट होगा, ठीक है। तो इसकी एग्जांपल्स कर लेते हैं। कैल्शियम एंड आर्गन। कैल्शियम और आर्गन दोनों का एटॉमिक मास 40 है और एटॉमिक नंबर 18 और 20, और ये दोनों अलग अलग एलिमेंट है। इसे मैं कैल्शियम बोल रही हूँ, इसे आर्गन बोल रही हूँ, तो ये दोनों क्या है? आइसोमर्स है, मीनिंग जिनका एटॉमिक मास सेम होता है एंड दे हैव डिफरेंट एटॉमिक नंबर एंड आर मेड अप ऑफ डिफरेंट एलिमेंट्स, वी कॉल देम आइसोमर्स। ओके, नेक्स्ट एक एग्जांपल और है आयरन एंड निकल की। देखो दोनों का एटॉमिक मास 58 है और जो 26 27 एटॉमिक नंबर है। सो दीज आर द सम एग्जांपल्स ऑफ आइसोमर्स। So this is all about the chapter structure of atom. I hope you all have understood it. Okay, understood it. If you still have any problem, you can tell me. Thank you.